Questions based on integer. Question number 1, what is the value of minus 22 in the bracket, minus bigger bracket, then minus 23, minus 17, minus 61. So how to solve this beta? Minus 22 minus, now open these brackets. So beta minus 23 minus plus 17, again minus plus 61. now minus 22 minus, देखो बेटा प्लस माइनस माइनस 23 माइनस 17 इज 6. यहाँ पे हमारा बेटा 23 बड़ा नंबर है तो हम साइन लगाएंगे बेटा माइनस का. नाउ प्लस 61. ओके, सो दिस इज माइनस 22 माइनस, अगेन बेटा प्लस माइनस माइनस, तो 61 माइनस 6 55, और 61 इज ग्रेटर पॉजिटिव, तो साइन हमारे पास क्या रहेगा बेटा पॉजिटिव. नाउ ओपन द ब्रैकेट, माइनस 22 माइनस 55, माइनस माइनस प्लस, सो आंसर इज माइनस 77. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be subtracted from minus 9876 to obtain minus 9512. ओके, तो बेटा what should be subtracted from, that means इस नंबर में से हम क्या माइनस करें कि आपका रिजल्ट ये आ जाए. दोबारा सुनना बेटा, इस नंबर में से हम क्या माइनस करें कि आपका रिजल्ट ये आ जाए. तो लेट दैट नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा इसमें से क्या माइनस करें, माइनस 9876 में से क्या माइनस करें, वो नंबर हमने क्या ले लिया बेटा एक्स. ठीक है, टू ऑब्टेन दैट मीन्स ये आपका रिजल्ट आना चाहिए माइनस करने के बाद, दैट इज 9512. ओके बेटा, अब देखो हम x की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू निकालने के लिए बेटा जो ये नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू रूल ये नंबर अगर आपका नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव. सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 9512 प्लस 9876. सो बेटा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 9512 प्लस 9876. बेटा कर दो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका ग्रेटर नंबर है, स्मॉल नंबर है, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करोगे देन यू गेट 364. ओके, आप यहाँ चेक कर सकते हो बेटा 9876 9512. जब आप माइनस करोगे 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 5 3 और 9 माइनस 9 0, तो 364. अब देखो बेटा ग्रेटर कौन सा, ये नंबर ग्रेटर है तो यहाँ आएगा प्लस. अब ये जो माइनस का साइन है बेटा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी माइनस 364. दैट मीन्स आंसर इज माइनस 364. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the temperature of a city is 4 degrees Celsius. Next day the temperature falls by 5 degrees Celsius. So what is the temperature on the city next day? तो बेटा देखो temperature of a city, बेटा उस सिटी का जो टेम्परेचर है वो कितना है 4 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट डे अगले दिन वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस गिर गया, मतलब कम हो गया. ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट डे कितना टेम्परेचर है, तो देखो नेक्स्ट डे टेम्परेचर फॉल्स बाय 5 डिग्री सेल्सियस बेटा. सो टेम्परेचर ऑफ द सिटी नेक्स्ट डे, so but the next day temperature of the city is बट आप खुद ही सोचो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और नेक्स्ट डे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया. दैट मीन्स जितना था उससे ज़्यादा कम हो गया बेटा. तो 4 डिग्री सेल्सियस था और इतना कम हो गया, कम होगा के लिए हम क्या करेंगे बेटा माइनस. फॉल्स बाय है ना, तो फॉल्स बाय का मतलब कम हो गया. ठीक है बेटा, तो क्या आएगा माइनस, और बढ़ जाता तो हम क्या करते बेटा प्लस.
तो 4 - 5, तो बेटा कितने डिग्री टेम्परेचर है नेक्स्ट डे? -1 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्सेस। देखो बेटा, किसी भी इंटीजर और उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? आप सपोज करो 1 ले लिया आपने, एक इंटीजर क्या ले लिया? 1। उसका सम कर रहे हो उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बेटा? अगर ये प्लस है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस। ठीक है बेटा, सो ये आएगा 1 - 1 और 1 - 1 क्या हो जाएगा बेटा? 0। ठीक है बेटा, और अगर आप कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, सपोज आप -2 लेते हैं और -2 को प्लस करते हैं इसके एडिटिव इन्वर्स के साथ, तो -2 का एडिटिव इन्वर्स होता है +2, तो बेटा अगेन प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आएगा? 0। तो बेटा आंसर क्या आएगा? 0। ओके, सम ऑफ -22 एंड -44, तो बेटा -22 प्लस -44 कर दो बेटा, -22 प्लस माइनस माइनस -44, तो आंसर इज -66। ओके, नेक्स्ट -36 डिवाइडेड बाय विच नंबर टू गेट -9। तो बेटा आप खुद ही देखो, नेगेटिव तो है, दैट मीन्स हम यहाँ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 36 को किससे डिवाइड करें? 9, दैट इज आंसर 4, बिकॉज 4 9s are 36। नेक्स्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। ओके, सो -998 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है बेटा, दैट इज 998। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज। बेटा सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स, देखो बेटा 2 नेगेटिव नंबर्स का अगर आप सम करोगे, हम 2 नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -1 प्लस -2। अगर आप दोनों नेगेटिव नंबर्स का सम करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? आप करके देख लो, -1 प्लस माइनस 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 +3 और साइन क्या आएगा? माइनस। सो पॉजिटिव है या नेगेटिव है रिजल्ट बेटा? नेगेटिव है, तो आंसर इज नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट विच प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्टेड इन दिस इक्वेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? देखो a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? कॉम्यूटेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाइवर डिसेंड्स 20 feet in the water from the boat at the surface of a lake. He then rose 12 feet and descends another 18 feet. At this point, what is his depth in water? तो देखो बेटा, एक डाइवर है, वो बोट से बेटा, डाइवर डिसेंड्स 20 feet in the water from the boat at the surface of a lake. ठीक है बेटा, लेक मतलब जो झील है, जो पानी है, उसके सरफेस से 20 फुट नीचे जाता है बेटा। ही देन रोज 12 feet, फिर 20 फुट से बेटा 12 फुट ऊपर आता है, एंड डिसेंड्स अनदर 18 feet, फिर से 18 feet नीचे चला जाता है। तो एट दिस पॉइंट व्हाट इज हिज डेप्थ इन वाटर, तो वो इस टाइम पानी में कितनी गहराई पर है, आपको ये फाइंड करना है। तो देखो बेटा, व्हेन ए डाइवर डिसेंड्स 20 feet, जब डाइवर 20 फुट नीचे गया, द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 20 फुट। जब डाइवर बेटा पानी के लेवल से नीचे चला गया, तो कितने नीचे चला गया? 20 feet। दैट मीन्स वो पानी के लेवल से अभी तक 20 feet ही नीचे है बेटा। डाइवर डिसेंड्स 12 feet, ठीक है बेटा, असेंड, सॉरी, डाइवर असेंड्स 12 feet। असेंड्स का मतलब फिर वो ऊपर आया बेटा, फिर वो यहाँ से ऊपर आया, कितने फीट ऊपर आया? 12 feet। पहले वो 20 फुट नीचे गया, फिर 12 फुट ऊपर आ गया। तो बेटा अब इस पानी के लेवल में और डाइवर में कितना डिस्टेंस का गैप है बेटा? तो 20 - 12 करोगे बेटा, तो कितना गैप हो गया बेटा? 18 feet। दैट मीन्स वो पानी से अब 8 feet की गहराई पर है। आगे, द डाइवर देन डिसेंड्स अनदर 18 feet। अब इस 8 feet के बाद वो फिर से और 18 फुट नीचे चला गया बेटा। अगर वो पानी के लेवल पे अब 8 feet के डिस्टेंस पे था, अब और 18 feet नीचे डिस्टेंस पे चला गया, तो अब वो पानी से कितने लेवल नीचे है? तो क्या कर दोगे बेटा दोनों को? प्लस। तो द डेप्थ ऑफ द वाटर हेयर इज 8 + 18, दैट इज 26 feet। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेरीफाई a - b इज इक्वल्स टू a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है बेटा, देखो a इज इक्वल्स टू 34, b इज इक्वल्स टू 73। वेरीफाई करने के लिए हम LHS और RHS को इक्वल प्रूव करेंगे बेटा। तो देखो बेटा, LHS इज a - b, RHS इज a + b। तो 34 माइनस b की वैल्यू क्या है? 73, ये माइनस आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो 34 + 73, तो आंसर इज 107। सेम हेयर,
ए इज़ 34, बी इज़ 73, ऐड करोगे 107. तो बेटा बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS. सिमिलरली सेकेंड पार्ट बेटा, A माइनस माइनस बी इज इक्वल्स टू A प्लस बी, ये प्रूफ करना है. तो अगेन हम LHS लेकर चलेंगे बेटा. सो A माइनस माइनस बी, 45 माइनस माइनस 30, तो बेटा ये हो जाएगा 45 प्लस 30, दैट इज 75. RHS लेकर चलोगे बेटा, 45 प्लस 30, दैट इज 75. तो बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS. Hence verified. Next question is write down the pair of integers whose sum is -4. देखो बेटा सम इज -4, हमें ऐसे पेयर्स लेने हैं इंटीजर्स के जिनका सम -4 आए. तो बेटा देखो आपको नंबर लेने हैं, रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए. मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब भी रिजल्ट नेगेटिव आए तो जिन दो नंबर का आप सम कर रहे हो, ठीक है बेटा, कहीं ना कहीं उसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि -4 तभी आएगा बेटा जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर आप उसमें रिजल्ट क्या लगाओगे. ठीक है बेटा, माइनस माइनस प्लस करके. देखो फॉर एग्जांपल -2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस क्या रिजल्ट आएगा बेटा -4, ये दोनों नंबर नेगेटिव है. या फिर बेटा -8 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस बेटा 8 माइनस 4 4, और 8 इज ग्रेटर नंबर, तो आपके पास क्या आएगा माइनस. तो बेटा या तो आप दोनों नेगेटिव लोगे या फिर आप एक नंबर नेगेटिव लोगे. और कौन सा नंबर नेगेटिव लोगे, जिसकी वैल्यू ग्रेटर है, क्योंकि जब आपको क्या करना है बेटा, रिजल्ट क्या लेकर आना है, नेगेटिव. ठीक है बेटा. सो हमें पेयर्स बनाने हैं बेटा. तो हमारे पास एक पेयर हो गया -2 और -2 बेटा, और हमारे पास दूसरा पेयर हो गया -8 प्लस 4. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसका बेटा एक और मेथड है, आप चाहो तो देख सकते हो. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें दो नंबर्स का सम -4 लेकर आना है और वो दोनों नंबर्स ही हमें नहीं पता. तो बेटा उन्हें हम लेट कर लेंगे x और y. ठीक है बेटा. अब आप इसमें किसी भी एक नंबर की वैल्यू पुट करो बेटा. ठीक है. सपोज बेटा अगर आप x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हो, 0 भी एक इंटीजर है, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4, तो y इज इक्वल्स टू -4. मतलब 0 और -4 एक ऐसा पेयर है जिनको ऐड करोगे तो -4 आएगा. ओके. अदरवाइज ये मेथड आपके लिए बेटा बेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम इज 0. ठीक है बेटा, आप दो नंबर्स ले लीजिए जिनका सम बेटा 0 हो. आपको पता है कैसे सम 0 होगा, सेम नंबर्स लोगे आप 5 और -5, तो 5 - 5 0. नेक्स्ट नंबर ले लो बेटा 3 और -3. ठीक है बेटा. और नंबर्स ले लो बेटा 10 -10, 1 -1 एंड सो ऑन. दीज ऑल आर द पेयर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस इज 2. तो बेटा देखो 6, 4, 6 - 4 इज 2. आप चेक करके देख लो बेटा, 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है बेटा. और पेयर्स बना लो बेटा, 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2. 8 और 6 इज ऑल्सो ए पेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस इज -6. अब बेटा माइनस में आंसर आ रहा है, तो आप कैसे लोगे पेयर्स. देखो बेटा 8 - 2 आपका 6 आ गया. ठीक है, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है. अब नेगेटिव लाने के लिए मुझे जो बड़ा नंबर है उसको माइनस में लेना है, ले लिया. लेकिन अब ये तो मेरा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो आंसर गलत आ रहा है. इसका मतलब अगर हम बड़ा नंबर माइनस में ले रहे हैं तो छोटा नंबर हमें प्लस में लेना होगा, क्योंकि हमें ऑपरेशन तो डिफरेंस माइनस ही होना चाहिए, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव. तो देखो बेटा प्लस माइनस माइनस, 8 - 2 6, 8 बड़ा नंबर है, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा -6. तो इसका पेयर आ गया -8 और 2. ठीक है बेटा. आप ये भी ले सकते हो, डिफरेंस कह रहा है तो -3 और 3, तो देखो बेटा -3 और -3 क्या आ जाएगा बेटा आपका -6. सो बेटा यहाँ पे जो आपके पेयर है ना वो -8 और -2 है. देखो बेटा कैसे, -8 और -2 जब आप करोगे, डिफरेंस कह रहे हैं मतलब दो नंबर आपको ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस, तो उस डिफरेंस के लिए हम इन दोनों नंबरों के बीच में तो माइनस का साइन लगाएंगे बेटा. फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, फिर प्लस माइनस का ऑपरेशन लगेगा तो -6 आएगा. ओके. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इज 24. टेक एनी टू नंबर्स whose प्रोडक्ट इज 24. 2 × 12 यू कैन टेक, दैट इज 24. तो पेयर इज 2 और 12.
यू कैन टेक 3 8 ज़ा 24, तो बेटा 3 और 8 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन डी 6। क्वेश्चन डी 6 का मतलब है बेटा जो आप दो नंबर्स लोगे और आप फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 6 आएगा। ठीक है बेटा, जैसे हम लेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6, तो आपका फर्स्ट पेयर हो गया 12 और 2। ठीक है बेटा, सेकंड पेयर ले सकते हैं बेटा हम 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 6 ज़ा 18, दैट पेयर इज 18 और 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए फिर से हम LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करेंगे बेटा। ठीक है, सो ओपन दिस ब्रैकेट, दिस इज -22 बेटा, -4 प्लस -5, तो -4 प्लस -5, तो -22, यहाँ कोई साइन है मल्टीप्लाई का। ओके, माइनस माइनस प्लस बेटा -9, और अगेन देखो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर इज 198। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, -22 इंटू -4, सो बेटा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 88। ठीक है बेटा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, माइनस माइनस प्लस, और 22 5 होते हैं बेटा 110। अब इन दोनों को प्लस करोगे बेटा तो 198। देखो बेटा LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। देखो बेटा वेरीफाई में दो पार्ट्स थे, तो बेटा जो सेकंड पार्ट है उसमें साइन आएगा नॉट इक्वल का, बिकॉज जब आप सॉल्व करोगे आप देखोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आएगा। ओके, 10th क्वेश्चन देखो बेटा, इवेल्युएट। ओके, नाउ सॉल्व देम। -100 डिवाइड बाय 5, तो बेटा आंसर इज -20। डिवाइड कर दो क्या, 5 2 ज़ा 10, 0 और माइनस का माइनस। देखो बेटा -36 डिवाइड बाय -4, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है आंसर बेटा पॉजिटिव, और 4 9 ज़ा 36। ओके, नेक्स्ट इज 0 डिवाइड बाय -12। अकॉर्डिंग टू रूल जब भी हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है बेटा 0। ओके, नेक्स्ट -30 डिवाइड बाय 5 इन द ब्रैकेट डिवाइड बाय 2, तो बेटा पहले हम ये टर्म सॉल्व करेंगे, तो -30 डिवाइड बाय 5 अगेन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 6 ज़ा 30 बेटा, तो -6 डिवाइड बाय 2 बेटा, -6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 3 ज़ा 6, और जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो आंसर में क्या आएगा बेटा नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, -40 डिवाइड बाय 40, आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो बट साइन आपके डिफरेंट है, तो 41 ज़ा 40, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा बेटा नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द प्राइस ऑफ द स्टॉक डिक्रीजेज ₹45 per day for 4 consecutive days. What was the total change in the values of stock over 4-day period? देखो बेटा स्टॉक्स थे जिनका प्राइस 4 दिन से घटता रहा, मतलब 4 consecutive day, मतलब लगातार जो 4 दिन थे वो घटता रहा। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ओवर 4-day पीरियड, तो 4 दिन में उन स्टॉक्स में कितना चेंज आया उनकी वैल्यूज़ में, ये आपको बेटा फाइंड करना है। ठीक है बेटा, देखो बेटा कैसे करेंगे, डिक्रीज इन गिवन स्टॉक प्राइस डेली जो प्राइस डिक्रीज हुआ बेटा वो कितना था 45 रुपीज़, और कितने डेज तक डिक्रीज हुआ बेटा 4 डेज में। ठीक है बेटा, तो हम लेट कर लेते हैं जो प्राइस था स्टॉक का वो कितना था बेटा x, एंड द प्राइस ऑफ स्टॉक डिक्रीज बाय 45 रुपीज़ पर डे, तो बेटा सो फॉर 4 डेज 4 दिन के लिए द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विल फॉल बाय, जो वैल्यू गिर गई थी स्टॉक्स की वो कितनी गिरी बेटा, देखो पहले दिन 45 रुपीज़, दूसरे दिन 45 रुपीज़, फिर तीसरे दिन भी 45 रुपीज़, फिर चौथे दिन भी 45 रुपीज़, मतलब चारों दिन इक्वल अमाउंट ही गिरा है ना बेटा, तो 45 का तो अब 4 बार प्लस कर लो, या फिर बेटा 45 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितने रुपीज़ से बेटा 180 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ ग्रुप ऑफ हाइकर्स इज डिसेंडिंग द माउंटेन एट अ रेट ऑफ 600 फीट पर आवर, व्हाट इज द चेंज इन एलिवेशन ऑफ हाइकर आफ्टर 6 आवर्स। देखो बेटा हाइकर्स क्या होते हैं, जो माउंटेन को पैदल चढ़ते हैं वो हाइकर्स होते हैं। तो बेटा एक ग्रुप है हाइकर्स का जो माउंटेन से उतर रहे हैं बेटा,
और वो किस रेट से उतर रहे हैं, 600 फीट पर आवर, मतलब 1 घंटे में 600 फीट वो नीचे उतर जाते हैं। तो व्हाट इज़ द चेंज इन द एलिवेशन ऑफ हाइकर आफ्टर 6 आवर? अगर 1 घंटे में 600 फीट नीचे उतर जाते हैं तो 6 घंटे में कितना चेंज आएगा? तो आप देखो बेटा क्या रेट है, किस स्पीड से उतर रहे हैं, 600 फीट पर आवर, 1 घंटे में 600 फीट बेटा। और टाइम कितने टाइम के लिए फाइंड करना है आपको, 6 आवर्स के लिए। तो बेटा हम टाइम निकालेंगे आफ्टर 6 आवर्स, तो हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है बेटा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 600 दैट इज 3600 फीट। दैट मीन्स जो 6 आवर्स के बाद जो चेंज आएगा दैट मीन्स वो कितने फीट नीचे उतर जाएंगे बेटा, 3600 फीट नीचे आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 15 एंड सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम -8 आर द रिजल्ट सेम। चेक करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 15, पहले हम ये करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 15। बट आप सबको पता है जिसके आगे फ्रॉम होता है उसमें से माइनस करते हैं, तो 15 माइनस 8, तो बेटा 15 + 8, तो 15 + 8 होते हैं बेटा 23। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम -8। अब -8 के आगे फ्रॉम है बेटा, तो -8 - 15 हो जाएगा बेटा। तो -8 - 15 अगेन माइनस प्लस, बट अब क्या आएगा बेटा -23। तो यहाँ +23 या -23, तो आर द टू रिजल्ट सेम? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4500 मीटर अबव सी लेवल. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1100 meter below sea level. What is that vertical distance between them? तो देखो बेटा एक प्लेन है जो कितने हाइट पे उड़ रहा है बेटा, 4500 मीटर अबव सी लेवल. जो सी लेवल है उससे 4500 मीटर की हाइट पर वो प्लेन उड़ रहा है. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा, इट इज़ एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन. ये एक सबमरीन के एग्जैक्ट ऊपर है बेटा, फ्लोटिंग 1100 मीटर बिलो द सी लेवल. और सबमरीन उस सी लेवल के नीचे, कितनी नीचे है बेटा, 1100 मीटर नीचे फ्लोट कर रही है. तो कह रहा है उस प्लेन और उस सबमरीन के बीच में कितना डिस्टेंस है. वर्टिकल क्या होता है बेटा, देखो ये पेन जो है इसकी वर्टिकल पोजीशन है और अब इस पेन की हॉरिजॉन्टल पोजीशन है. तो बेटा देखो कहीं ना कहीं इस नोक पे मान लो प्लेन है और इस नोक पे सबमरीन है, तो वर्टिकल डिस्टेंस दैट मीन्स आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के बीच में. देखो बेटा आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. ये सी लेवल है, इस सी लेवल के 4500 मीटर की हाइट पर ये प्लेन उड़ रहा है, ठीक है बेटा. और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसी सी लेवल से 1100 मीटर नीचे सबमरीन फ्लोट कर रही है. तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है. ये वर्टिकल हो गया बेटा, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है. तो बेटा सिंपल 4500 प्लस 1100. बट देखो बेटा ये अबव है तो ये प्लस में है, ये बिलो है और ये माइनस में है. लेकिन हम इनको माइनस तो नहीं करेंगे, रिजल्ट तो इनको प्लस करके ही आएगा. तो बेटा माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है. सो हम इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये माइनस में है तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है. तो देखो बेटा कैसे करेंगे, डिस्टेंस ऑफ फ्लाइट अबव द सी लेवल दैट इज 4500 मीटर और डिस्टेंस ऑफ सबमरीन बिलो द सी लेवल, बिलो मतलब नीचे कह रहा है तो बेटा -1100 मीटर. ओके, सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फ्लाइट, हम दोनों डिस्टेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे क्योंकि दोनों को ऐड करना है. तो 4500 एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ ऐड देम, तो आंसर इज 5600 मीटर. ओके.